हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 3 करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर पार्ट 3 के बाद हमारे पास और टाइम बचा तो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार छोटे से में रिकैप कर लेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज़ टू इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लोकसभा का होता है, लोकसभा क्या होता है? लोअर हाउस होता है। लोकसभा का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? सेलेक्ट करना एग्जीक्यूटिव को। द एग्जीक्यूटिव इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क ऑफ टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ग्रुप होता है पीपल्स का, लोगों का, पर्सनस का, जो साथ में आते हैं काम करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज। जो लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑप्शन वॉट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। ये जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो क्या हमारे माइंड में आता है? जब हमारे माइंड में आता है तो एग्जीक्यूटिव, तब हम यूज़ करते हैं टर्म गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर रहता है इंडिया का, वो लीडर रहता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा के अंदर। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम एमपीज ऑफ हिज पार्टी टू वर्क विथ हिम टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो सिलेक्ट करता है मिनिस्टर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से, फ्रॉम एमपीज़ में से, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, मेंबर्स होते हैं उनमें से, उनकी पार्टी में से वर्क करने के लिए और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉस को, डिसीजन को और लॉस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर हम एक बार और पार्ट 1 और पार्ट 2 रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट 3 तो एंड हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा जो पार्टिसिपेशन रहता है लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डिसीजन मेकिंग में। फिर सिटीजन्स का कंसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर पार्लियामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है इंडियन डेमोक्रेसी का। की फीचर्स जो रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का है ये। फिर हम पढ़ते हैं कि लोग क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉलोनियल रूल एक्सपीरियंस करा है ब्रिटिशर्स के। इतने टाइम ब्रिटिशर्स का उन्होंने कॉलोनियल रूल एक्सपीरियंस करा है। फिर हम देखते हैं जो पार्टिसिपेशन है लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल में रहा है। फिर जो फ्री इंडिया में ये क्लियर है कि लोगों को पार्टिसिपेशन मिलेगा डिसीजन मेकिंग में। फिर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रिंसिपल एक इंक्लूड करता है, और जितने भी सारे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जिसमें सारे अडल्ट हैं वो मेंबर हैं ग्राम सभा के, और उनके पास राइट टू वोट है। फिर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट है वो, उसको सेंसिटिव होना पड़ेगा लोगों की नीड्स और डिमांड्स को देख के लेके, मतलब वो लोग क्या चाहते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीपल और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? जिनको हम इलेक्ट करते हैं, हम खुद चुनते हैं। फिर आइडिया ऑफ कंसेंट पढ़ते हैं। फिर जो सिटीजन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सिटीजन नहीं होंगे, इलेक्ट कौन करेगा? चुनेगा कौन? अपने व्यू पॉइंट्स कौन रखेगा? नीड्स किसकी पूरी करेंगे? पीपल इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट इनडायरेक्टली। हम वोट देके नहीं, एमएलएस को तो वोट देके जाते हैं, पर पार्लियामेंट में एमपीज़ को हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। एक ग्रुप फॉर्म करता है गवर्नमेंट और आगे उसको रन भी करता है। फिर हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ये एक एक्सप्रेशन होता है लोगों की फेथ का, प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का। फिर उसके बाद डिसीजन बनता है, पहले लोग चुनते हैं, डिसीजन बनता है, फिर आगे प्रोसेस चलती है, गवर्नमेंट बनती है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। फिर राज्यसभा अपर हाउस होता है, फिर लोकसभा लोअर हाउस होता है। जो लोकसभा होती है 5 ईयर्स में इलेक्ट होती है। कंट्री होती है, कंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बटी होती है, छोटे छोटे एरियाज़ में। हर एरिया से इलेक्ट होता है एक पर्सन पार्लियामेंट में। कैंडिडेट्स जो होते हैं वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं यूजुअली। फिर कंट्रोल और गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को चीज़ों के बारे में, क्या कैसे हो रहा है। सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में। फिर वो बिगिन होता है किस चीज़ से? क्वेश्चन आवर से, कि क्या ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इस पॉलिसी के बारे में कैसे क्या चल रहा है, गवर्नमेंट में ये चीज़ बनाई थी उसका आगे क्या हुआ। फिर क्वेश्चन आवर्स जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एमपीज़ कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, कैसे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। फिर क्वेश्चन आवर्स जो रहता है वो एमपीज़ पूछते हैं। जो गवर्नमेंट है उनको पता चलता है कि लोगों के ओपिनियन और एमपीज़ के ओपिनियंस के बारे में। फिर इंपॉर्टेंट रोल जो अपोजिशन पार्टीज प्ले करती हैं। अपोजिशन रोल क्या होता है? अपोजिशन रोल क्या होता है? अपोजिशन पार्टी वो पार्टी होती है, जैसे दो पार्टी थी इलेक्शन में, एक जीत गई एक हार गई, तो जो हार गई वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। वो हाईलाइट करती है अगर जैसे कोई ना प्रोग्राम बनाया, पॉलिसीज़ बनाई, तो उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने बोली थी पर वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसको ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करती हैं और फिर उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको बड़ा करके शो करती है कि इन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं किया। अलग अलग चीज़ों में ध्यान देती हैं, उन जो भी वो लोग काम करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं।
फिर एमपीज़ जो होते हैं एज अ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं सेंट्रल रोल प्ले करते हैं कंट्रोल करने में, गाइड करने में और इन्फॉर्म करने में पार्लियामेंट को। जो पीपल रहते हैं वो कौन से पीपल्स कौन से लोग रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कौन से लोग रहते हैं, तो डिफरेंट बैकग्राउंड से रहते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस को, मिनॉरिटीज़ को इतना लिया नहीं जाता था, बट हम ये इंश्योर करते हैं आज के टाइम में कि हिस्टोरिकल पीरियड में जो उन्होंने पहले देखा है वो अभी उनको ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना देखना पड़े, तो सब सीट्स रिजर्व्ड हैं। वुमेंस के लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है। पीपल और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हम लोग इलेक्ट करते हैं, उनको जिताते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करता है, फिर आगे गवर्नमेंट चलती है। जो पार्लियामेंट होता है वो उसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो साथ में आते हैं, कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। फिर हम पढ़ते हैं यही पीपल होते हैं जिसके थ्रू हम पीपल ही होते हैं जिनके थ्रू रिप्रेजेंट जीतते हैं और हम उनको इलेक्ट करते हैं, फिर वो फॉर्म करते हैं और आगे गवर्नमेंट को रन करते हैं। जो पार्टी रहती है उसको एटलीस्ट हाफ नंबर ऑफ मतलब 272 या उससे ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए उसमें, अगर वो मेजॉरिटी पार्टी में फॉर्म करना चाहती है तो। जो अपोजिशन रहता है पार्लियामेंट के अंदर वो फॉर्म करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, और वो पार्ट नहीं होते मेजॉरिटी पार्टी का। अपोजिशन पार्टी जो रहते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी का पार्ट नहीं रहते हैं। अगर मेजॉरिटी पार्टी का पार्ट रहते तो वो अपोजिशन रोल प्ले नहीं करते, वो जीत जाते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लोकसभा का कि वो सिलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव को। जो एग्जीक्यूटिव है वो ग्रुप रहता है पर्सनस का जो साथ में काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को जो पार्लियामेंट बताते हैं। इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, जैसे कि कलेक्टर, कमिश्नर। जो प्राइम मिनिस्टर रहता है इंडिया का वो लीडर रहता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा के अंदर। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है मिनिस्टर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फ्रॉम एमपी से और इम्प्लीमेंट करते हैं वो आगे डिसीजन को। तो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों इस वीडियो में हो गए। तो अगर किसी ने फर्स्ट सेकंड वीडियो देखी भी नहीं हो तो भी अगर ये वीडियो देख लेगा तो भी उसका काम चला जाएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल।